जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है चित्र में यदि बी डी परपेंडिकुलर ए सी तथा सी परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप सिद्ध करना है। अब जैसे ये चित्र दिया है तो हम इस चित्र में उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे जिन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या, हम पहले क्या करेंगे, उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी से। ठीक है, हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे। अब जैसे इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र में ए डी बी यानी ए ई सी कहाँ है, तो यहाँ से ए ई सी। अब देखो, आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये ए ई सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ए ई सी पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ से ए ई सी उसी तरह हम बनाएंगे जैसे बना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये है ए, ये है सी, ये है सी और ये क्या है ई। ठीक है, ये ई हो गया। और कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी। तो ए डी बी कौन सा है, ये देखो, ये ए और ये डी और ये बी, ये वाला ट्रायंगल ले लें, ये वाला ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो जैसे बना वैसे बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया और फिर ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमने बना लिया, ये है ए और ये है डी और ये क्या है बी। अब देखो इसका ये कोण क्या है, 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो कोण ई है, कोण ई बराबर क्या है, कोण डी। ठीक है, कोण ई बराबर कोण डी, ये दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल, ये जो कोण ए है, इस कोण ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है, उभयनिष्ठ। आप देख पा रहे हैं हम यहाँ से कौन सा ट्रायंगल लिए थे, त्रिभुज ए ई सी। तो ये देखो, ए ई सी ये वाला ट्रायंगल लिए थे और इस ट्रायंगल में ये वाला कोण है। फिर हम ए डी बी लिए थे, ये ए और ये डी और ये बी, ये वाला ट्रायंगल लिए थे। तो इस कोण में, तो ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो यहाँ से लिखेंगे कोण ए बराबर क्या है, कोण ए, और आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से क्या हो गया, उभयनिष्ठ। और जैसे कि आपको पता है, देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। जब किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण अगर बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। तो ये जो थर्ड वाला कोण है, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे कोण सी बराबर क्या लिखेंगे, कोण बी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अतः यहाँ से आप कहेंगे, अतः त्रिभुज त्रिभुज यहाँ से क्या लिखेंगे, ए ई सी। तो यहाँ से आएगा ए ई सी समरूप। अब देखो यहाँ से हमने शुरुआत कहाँ से की, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ए से शुरुआत किया तो इसमें भी हम ए से शुरुआत करेंगे क्योंकि कोण ए के बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, और बीच में ई है, ई कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो बीच में क्या आएगा, डी, क्योंकि डी 90 डिग्री है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए डी बी, ये क्या हो गया, यानी त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी हो गया। और किस नियम से, एंगल एंगल, यहाँ से लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।